upon 2 minus 5 upon 2 no? So y plus 2 upon minus 1. So 6 minus 4 upon 3. चलो देखो सब लोग सबके समझ में आया? बताओ अलग क्लियर हुआ सबको अच्छे से? Yes. ठीक सर एक बार बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। ये कुछ मतलब स्टार्टिंग में नहीं समझ में क्वेश्चन में क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं समझ अभी तक। अच्छा कोई बात नहीं चलो क्वेश्चन पढ़ा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बार पढ़ो तो। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड कर लो बेटा। पढ़ के बेटा ये दो बातें देखो, उसमें पासिंग पॉइंट और पेनल्टी वेक्टर दोनों समझ में आ रहे हैं क्या क्या है? यस सर। तो जो पासिंग पॉइंट होता था उसको बेटा हम लोग ए वेक्टर से लिखते थे, याद करो पीछे। और जो पेनल्टी वेक्टर होता था बेटा वो बी वेक्टर से लिखते थे। यस सर। और जो वन पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला था वो था बेटा r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा प्लस बी वेक्टर। ये बात भी समझ में आई? यस सर, आ गई। वैल्यू पुट कर दी, खत्म, आंसर आ गया। ओके चलो ठीक है। यस सर, आ गई। बताया भाई कोई क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? कौन सा फॉर्मूला यूज करें अच्छा ये बता दो। चलो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करें बेटा? So r vector equals to a vector plus lambda vector b vector minus a vector. यस सर। अच्छा जी अदिति एक चीज समझ लो बच्चा, देखो तुम्हें एक चीज बताएं। सबसे सिंपल तरीका सीखो बेटा क्वेश्चन करने का। पॉइंट कार्टेशियन दे रखे हैं Yes sir. तो मेहनत क्यों कर रही है बच्चा? अभी ये सीखा ना 2 पॉइंट फॉर्म Yes sir. जी, मतलब जो सबसे सिंपलेस्ट लगे ना उसको करना बेटा पेपर में, दिमाग ना लगाना पड़े। x1 y1 z1 x2 y2 z2 रखो जल्दी से आंसर बताओ। चलो सब लोग, पहला वाला x1 y1 z1, दूसरा वाला x2 y2 z2। सर तो इससे आएगा क्या? सर वेक्टर इक्वेशन पूछे तो वैसे ही लिखना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, एक अभी तक तुमको सिखा रहे शुरू से लेकर अभी तक, इससे क्या निकलेगा? अच्छा चलो अभी तुमने पूछा इससे क्या निकलता है, हमें बता क्या बता रहे। ये नहीं बनेगी, देखो ध्यान से। यस सर, इसको भी वेक्टर डाल सकते हैं। बात खत्म बात। और हम क्या कह रहे हैं बेटा? हम तो यही तो कह रहे हैं कि 3D को ना जितना इजी हो सके फॉर्मूला इंटरप्रिटेशन ना करके जो इजीएस्ट वे कर सकते हैं जिसमें हमें दिमाग लगाना ही ना पड़े। हमें स्कूल वाले प्रोसीजर ना समझाओ कि फॉर्मूला रख के और तुमने सारी चीजें कर ली। अभी तो ताजा ताजा है तो फॉर्मूला याद है, बोलने में तुम्हें 1 घंटा नहीं लगेगा। अभी 1 घंटे में सब साफ हो जाएंगे तुम्हारे फॉर्मूले। देखो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये बताओ सब लोग। Yes sir. मतलब कोशिश जितना आसान हो सकता है ना बेटा उतने आसान से करेंगे। हम लोग को
सोचना ही नहीं, हमें जो सबसे इजी फॉर्मूले मालूम है, जिसमें सबसे इजीली वर्क कर सकते हैं, उस पे काम करेंगे। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बताने की जरूरत है, दोनों देखो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 बेटा देख के बता, जरूरत है बताने की? सर पासिंग 0-0 लेंगे। हाँ बेटा मुझे तो 0-0 बेटा हो जाएंगे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। चलो बच्चा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये तुमको हमने सिखाया 1 पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म, अब आगे लेके जाते हैं चीजों को। देखो बच्चा कौन पूछ रहा था आज की दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला? कौटिल तुम पूछ रहे थे ना? नहीं सर मैं पूछ रहा था विचल। अच्छा विचल पूछ, चलो ठीक है बेटा, अब देख लेना बेटा, इस वाले में समझ में आ जाएगा। अब पहले फोटो समझना बेटा, एक्चुअली में ये सब चीजें ना बुक में भी गिवन नहीं है बच्चा, हम तुमको पहले ही बता दे रहे हैं, आप सीधी बात समझ लो। जो हम बताने जा रहे हैं वो पार्ट बुक में भी तुम्हें गिवन नहीं मिलेगा, जिस ढंग से हम तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे चीजें, कोशिश करना चीजें तुम्हारे समझ में आए बेटा। फोटो को समझो बेटा अच्छे से, और इतने में पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ जाएगी। आज की पहला जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी तो हमने हेडिंग डाली थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो उस फोटो में A1 हमारा पासिंग पॉइंट था और B हमारी पैरेललिटी वेक्टर थी। दो लाइनें हैं, हमको उनके बीच का एंगल निकालना है। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। पहली वाली A1 से पास कर रही है और B1 के पैरेलल है, ये नीचे B1 है बेटा। दूसरी वाली A2 से पास कर रही है और B2 के पैरेलल है। देखो जरा इसकी फोटो क्लियर हुई? यस सर। यस सर। तो अब एक बात बताओ, फोटो में दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। 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 तुमने B1 वेक्टर और B2 वेक्टर को पीछे बढ़ाया है तो उनके बीच का एंगल भी कितना है बेटा? थीटा। 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 यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात ये है बेटा कि जो एंगल उन दोनों लाइनों के बीच में है वो B1 और B2 वेक्टर के बीच में भी है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। और B1 और B2 क्वेश्चन में अगर वेक्टर है तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सीखा था डॉट प्रोडक्ट में कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यस सर। यस सर। ठीक। अच्छा Yes, sir. आज के हिसाब से जो पैरेललिटी Recording वेक्टर off है है। उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ है जो है सर वो रही है। रिकॉर्डिंग ऑफ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, चलो ठीक है। लोग भी दुनिया भर के सामने हम पाले रहते हो। खैर चलो, B1 और B2 क्योंकि बेटा ये डायरेक्शन को शो कर रहा है तो B1 को हम लोग शो करेंगे A1i प्लस B1j प्लस C1 के और B2 को शो करेंगे A2i प्लस B2j प्लस C2 के। अब हमें ये बताओ बेटा
कल सीखा था हमने डॉट करना, डॉट कर सकते हो B1 और B2 का, तो क्या आएगा बताओ तो? सर A1 A2 B1 B A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये हो गया। अच्छा बताओ मॉड ऑफ B1? A1 square plus B1 square plus C1 square। C1 square। फॉर्मूले में कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा अब याद करो, इसमें हमने कल वो भी दिखाया था परपेंडिकुलर, और पेंडिकुलर का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी? 90। थीटा यहाँ पे 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू बेटा 0 0 फाइनल कंडीशन 0 0 क्या बोल लो कहीं 0। अभी आया समझ में? नहीं आया बेटा? तो लास्ट वाले स्टेप आ गया। एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा थीटा हमने बोला कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू बेटा 0 आएगी। यस सर। अगर cos 90 को तुम यहाँ पे 0 रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यही कंडीशन आएगी। हाँ सर। हाँ अभी समझ में आई बात पूरी? यस सर आ गई। चलो अच्छा। कल हमने एक्चुअली में एंडिंग करते करते एक चीज नहीं समझाई थी तुमको, हमने आंसर तो लिख दिया था और हमने समझाया नहीं था कि वो पैरेललिटी वाली चीज कैसे आती है। अच्छा एक बात बताओ, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो लाइन पैरेलल होंगी? यस सर। यस सर। ठीक, तो हमने वहां पे कंडीशन लिखी थी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू लैम्डा, लिखा था यही? यस सर। देखो पलट के, है ना? अब वो कहां से आई थी? तो आपने कहा थीटा 0 का मतलब लाइंस आर पैरेलल, ध्यान से समझना, यानी B1 एंड B2 आर पैरेलल, तो B1 इज इक्वल टू लैम्डा B2 लिख सकते हैं? जरा बताओ तो। यस सर। यस सर। B1 की जगह ऐसे रखो और B2 की जगह ऐसे रखो, चेक करो वही रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंपेयर कर दो बेटा दोनों को। सर लैम्डा इक्वल्स टू A1/A2 B1/B2 C1/C2 आएगा। हाँ बेटा, तो ये दोनों याद कर लेना बेटा, ठीक है ना? मतलब ये बहुत यूज होंगी ये भी हम लोग की। नोट कर लो बेटा, दोनों अच्छे से नोट कर लो, फिर शुरू करें क्वेश्चन। एक एक चीज सिखाएंगे, उसके क्वेश्चन लगवाएंगे बेटा हम लोग अच्छे से। हम लोग एक एक पार्ट सीखेंगे, अच्छे से 3D में क्वेश्चन लगाते जाएंगे उसके। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, इंटरसेक्टिंग बचा है, शॉर्टेड डिस्टेंस बचा और परपेंडिकुलर बचा, 3 चीजें बची हैं बस इसकी। पहले आज इसके क्वेश्चन सीखते हैं बेटा, फिर उसके बाद उसको दिखाते हैं कैसे करेंगे अगले लेक्चर पे। 3D अच्छे से करना बच्चा, पहले ही बता दे रहा है, 3D वाला पार्ट अच्छे से करना। 11 नंबर की 3D आती है और 2 क्वेश्चन करीब कॉम्पिटिटिव में भी आ जाते हैं, प्लेन और स्ट्रेट लाइन के अलग अलग। हो जाए तो बता देना बेटा। सर। हाँ बेटा, अच्छा सर आ गया। हो गया बच्चा, शुरू
आते हैं और कैसे तुम्हें डील करने हैं वो सिखाते हैं। अब तुमको हमने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सिखा दिया है कि ना क्वेश्चन चाहे जितना टफ दे दे, तुम्हें अगर मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन 2 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। छापना नहीं, वो तुम्हारी शीट में क्वेश्चन है, हम बस करके दिखा रहे हैं आपको। एक सिखाएंगे तो उससे बहुत सारे हम तुमसे करवाएंगे, इसलिए एक हम कर रहे हैं। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। 2 लाइनें दे रखी हैं, हमको इनके बीच का एंगल निकालना है बेटा, कितना होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। तो एक काम करते हैं, वैसे तो अभी हमने तुमको समझाया V1 V2 डॉट करके आंसर निकाल सकते हो। आपने कहा नहीं हमको आता ही नहीं है, हम कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे ताकि हमें वो रिवीजन भी हो जाए। बोलो कार्टेशियन फॉर्म, चलो सब लोग मिलके। हम नहीं लिख रहे, आप बताएंगे तो हम लिखेंगे, बोलिए। x minus 3/1 y minus 2/2 z plus 4/2। रुक जा एक मिनट, सारे लोग बताओ जरा सही है बेटा, सारे लोग देखो एग्री करो इस बात से, सही है कि गलत है। सही। x minus 4/3 y y plus 2/2 गुड बेटा। सर z/2 z माइनस 0 बेटा, कुछ नहीं, ये तो 0 आएगा ना बेटा। ठीक, अब देखो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो इसका नाम A1, इसका नाम B1 और इसका नाम C1 और इसका नाम A2, इसका नाम B2 और इसका नाम C2। अभी cos थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा था बेटा एक, यस सर। आगे बताने की जरूरत है कि कर लोगे अपने आप। सर क्वेश्चन कौन है बेटा? सर? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शीट क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। सर 2 है। हाँ 2, सॉरी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। देखो करके निकालो जल्दी से आंसर कितना आ रहा है, cos थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। जल्दी से cos थीटा की वैल्यू बताओ बच्चा। cos inverse 19/21। ठीक बेटा, बाकी लोग भी देखो बेटा, सही है। यस सर। सही है आंसर। वैल्यू निकालो बेटा, कैलकुलेशन पार्ट करो। एक्चुअली तुम करोगे तभी हम तुमको आगे वाला इजी कर पाएंगे तुम्हारे लिए। ऐसे बैठ जाओगे ना कि हाँ दूसरा निकाले में इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं करना, अपने आप निकालना ताकि अगला क्वेश्चन दे तो तुम तो खुद बता पाओ। अच्छा एक चीज समझने वाली ये थी बेटा, जैसे अब हम तुमसे पूछे जैसे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होगी, तो अब इसको देख के तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 छाट लोगे ना बेटा क्वेश्चन में। यस सर। यस सर। यस क्या और फॉर्मूले cos थीटा के फॉर्मूले में डाल के वैल्यू चेक कर लोगे।
चलो बच्चा, अब अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर 3 आप एक लाइन में बताएंगे हमको। चलिए करके बताइए शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। यस सर सर। इसमें A1 A2 सब दिया हुआ है सर। यस सर 0 है। तो सर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का 0 आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। यस सर। यस सर आ रहा है। आ रहा है, खत्म। ये 4 नंबर की कैटेगरी है बेटा, समझ लो। ये 4 नंबर की कैटेगरी है। टाइम कितना है बच्चा ये बताओ, तो फिर हम उस हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करें अगला। 10 मिनट है करीब। सर 12 है ना, चलो ठीक बेटा, एक अच्छी कैटेगरी हो जाएगी क्वेश्चन की। लॉन्ग आंसर है तुम्हारे में, वैसे हमने शॉर्ट में दे रखा है बट एक्चुअली में ये आता है लॉन्ग में है। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, अच्छे से बोर्ड पे देखना, पढ़ लो एक बार। तुम क्वेश्चन पढ़ लो, जब तक हम डेटा लिख लें तुम क्वेश्चन पढ़ लो। सर कौन सा क्वेश्चन? 25 बेटा। मिला बेटा, डेटा देखो और चेक करो क्वेश्चन मिला है। यही है कि कोई और पढ़ रहे हो? 25 वाला शॉर्ट आंसर में। सर यही है। अब जैसे जैसे हम पूछे वैसे वैसे बताना बेटा ध्यान से, और अच्छे से सीखना इस क्वेश्चन को। मतलब इस क्वेश्चन में भी जो टेक्निक यूज होगी ना, वो आगे की 3D में काफी जगह यूज होनी है बेटा। वो आगे की 3D में काफी जगह यूज होगी। देखो हम पहले ही बता दे रहे तुमको ये चीज, तो थोड़ा प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए। काफी मैक्सिमम मतलब बड़े 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग समय यूज हो जाती है। चलो अच्छा, पहली लाइन पढ़ के बताओ मैं निकालना क्या है। सर इक्वेशन वेक्टर एंड कार्टेशियन। नहीं पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो बेटा क्वेश्चन के। Find the vector and Cartesian equation of the line passing through the point 1, 2, -4. वो रोको And? को, बस पहले रोको। हमारी जो इक्वेशन है वो कहां से पास हो रही है? सर 1, 2, -4। तो अगर हम ऐसे लिखते तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सब लोग देखो और खुद से बताओ बेटा हमें। सब लोग देखो और सोच के बताओ, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत या कंफ्यूजन? नो सर। No sir. पक्का? सोच लो, बाद में ना बदलना अपनी बात से। भाई पासिंग पॉइंट हमें दे रखे थे, डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिए ABC, ठीक ना बेटा? समझ में आए अच्छे से? यस सर। Yes sir. अब एक बात बताओ बेटा, अब सुनो ध्यान से। जो हमारी लाइन है वो 2 लाइनों के परपेंडिकुलर वर्ड बोला है उसने, देखो तो जरा क्वेश्चन में। यस सर। Yes sir. तो यानी ये जो लाइन हमने मानी है और जो लाइन गिवन है दोनों परपेंडिकुलर हैं। Yes sir. सर और अभी आपने तुमने बोला पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होती है। यस सर। तो हम आपसे अगर कहें कोई दिक्कत या कंफ्यूजन? नो सर। बताओ भाई। सर एक बार फिर बता दीजिए। बेटा
ये जो लाइन है और ये जो गिवन लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर क्वेश्चन में बोला है ना उसमें, जो हमने मानी है और जो उसने गिवन की है बेटा। यस सर। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने क्या बोला था, जब दोनों Yes, sir, परपेंडिकुलर yes, sir. होती है तो A1 A2 समझ में आया। तो अगर इससे आया तो इससे भी तो आना चाहिए यस भाई, सर इसके भी तो परपेंडिकुलर है। यस सर। यस सर। इसमें कोई इक्वेशन बनाने में दिक्कत बेटा किसी को? नो सर। सब लोग देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत या कंफ्यूजन? इसके बाद मजा है क्वेश्चन में। नो सर। तो इसके बाद जो सॉल्व करने का मेथड है उसका नाम होता है छुपा छुपा के मेथड। शायद 11th वालों को याद आ गया होगा, ऐसा कुछ हमने बताया था। तुम्हारी टर्मिनोलॉजी में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको छुपा छुपा के बोलते हैं। सर इंटीग्रेशन में आपने बताया था शायद। क्या बताया? तो उसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन बताया था, छुपा छुपा का बताया था। दो लोग का उल्टे सीधे चीज बताते हैं। देखो तो बच्चा, आता है समझ में? नहीं आता है? यस सर। बाकी लोग भी देखो बेटा, ये चीज नहीं तो हम एक्सप्लेन करें। यस सर। हाँ बेटा, समझाए? यस सर जैसे बेटा ए लिखा यस तो सर ए को छुपा लो। क्यों उसको छुपा छुपा के बोलते हैं? देखो बेटा समझो अच्छे से, ए को छुपा लो, बाकी दोनों के जो कोफिशिएंट है ना बेटा वो नीचे लिख दो। सर डिटरमिनेंट की तरह। हाँ यस आ गया। यस सर यस सर बी वाले को छुपा लो बेटा, बी वाले को छुपा दो। आगे बढ़ते हुए पहले सी के फिर ए के। देखो समझ में आया? यस सर फिर सी वाले को छुपा दो बेटा, यस सर ए के बी के। चेक करो। यस सर ठीक, चलो देखो बेटा, देखो तो बेटा बात समझ में आई? यस सर आ गई। सब लोग देखो बेटा, सब लोग देख के बताओ ये चीज समझ में आई? यस सर। सॉल्व करके बताओ, ए के नीचे कितना, बी के नीचे कितना, सी के नीचे कितना कितना है बेटा? सॉल्व करो जल्दी। सर 24, 36, 72। 24, 36, 72। ओके बच्चा। यस सर। अच्छा, कल एक बात जब डिस्कशन हुआ था, जैसे अगर तुम देखो 24, 36, 72 सभी के सभी 12 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर। यस सर। तो है ना, तो अगर हम इसको बेटा ऐसे लिख दें तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो ही तो है। आया? यस सर। यस सर। देखो ये बात समझ में आई? लैम्डा के इक्वल मान के एबीसी लैम्डा के टर्म्स में निकाला है बेटा। देखो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। देखो एबीसी की वैल्यू रखी है बेटा हमने यहाँ पर, समझ में आया? यस सर। आ गया? अच्छा, अभी तुमने एक बात बोली थी कि सर 12 तीनों से डिवाइड हो रहा था तो हमने उड़ा दिया 12। तो लैम्डा भी तो तीनों से डिवाइड हो रहा है।
अब बताओ किसको कहाँ नहीं समझ में आया तो हम एक्सप्लेन करें बेटा। भाई जिसको जहां ना समझ में आया तो पूछ लो बेटा वो चीज। बोलो बच्चा, देख लो, नोट कर लो और बताओ हमें कहाँ समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन करें। तो ये जो लास्ट में जो इक्वेशन आई है लेमडा हटने के बाद, वो सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना? हाँ बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकती हो बच्चा तू। यस सर। कार्टेशियन फॉर्म आ गई बेटा, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। देखो बच्चा सब लोग और सोच के बताओ, ये 6 नंबर की कैटेगरी है बेटा, 6 या 4, इससे नीचे नहीं आएगा। आ गया मेरा, नहीं आया समझ में? आ गया सर, अच्छे से आ गया सर, एक बार पढ़ना पड़ेगा। छुपा छुपा के आया, छुप गया। वो वाला आ गया सर। बाकी लोगों को बेटा आया समझ में अच्छे से? यस सर आ गया। चलिए फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बेटा, अब क्योंकि नया टाइप सब थोड़े लंबी है ना, तो टाइम लगता है कराने में। 3 टाइप बचे हैं मेनली बेटा कल के लिए, इंटरसेक्शन वाला, शॉर्टेड डिस्टेंस वाला और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, 3 चीज बची है बेटा। तीनों कल हो जाएंगी, आराम से खत्म हो जाएगा ये। सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा इसकी। कल कह देंगे हम, अपलोड हो जाएगी, परेशान ना हो। आशीष भैया को बोल दिया करो फोन करके। ओके सर। चलो ठीक बेटा, कल अच्छा ये बताओ कल की टाइमिंग यही रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर कल स्कूल सर। बंद है, 1 बजे रख लीजिए। नहीं सर, सर कल प्रैक्टिकल है। नो सर खुला हुआ है सबके प्रैक्टिकल स्कूल बस। अच्छा तो चलो फिर शाम वाली रखते हैं बेटा, है ना? शाम में तुम लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। चलो कल 5 बजे Thank you, sir. मुलाकात हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय।